Hi guys, welcome to another vlog. It's me again with another vlog and today vlog is going to be about my Shimla vlog and मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ शिमला क्योंकि मेरा बर्थडे था, न्यू ईयर था and क्रिसमस भी टाइम था, so that is the best time for me and I'm so excited to share this vlog with you guys. So keep watching and बस vlog को देखिए और enjoy करते रहो। तो हम रात को ही निकल गए थे दिल्ली से। रुको अभी बनाओ। सर मेरी सिर्फ हाइलाइट्स पे जाएंगी। एक स्टॉप हो गया हमारा पूरा, अब हम रुकेंगे दूसरे स्टॉप पे। दूसरा स्टॉप कितनी देर में आएगा पता नहीं, ड्राइवर को पता होगा, मैं ड्राइवर नहीं हूँ। क्रिएटिविटी, इसकी क्रिएटिविटी दिखाती हूँ, दिखाओ। आर्टिस्ट यो फोटोग्राफर को अपने ब्लॉग में कुछ एक्स्ट्रा दिखाने वाले हैं। वैसे इसमें आवाज़ आ रही होगी, हमारे पास तो माइक वगैरह कुछ है भी नहीं। एक बूढ़ा इंसान जो कि आशीर्वाद दे रहा है, उसके कंधे पे पता नहीं कोई, ये आशीर्वाद नहीं दे रहा, आशीर्वाद ही तो दे रहा है। अच्छा उसको पकड़ा है उसने। उसको पकड़ा है उसने, वो बच्चे को पकड़ा है लेकिन वो बच्चा गिर गया एनीवेज, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये ऐसा लग रहा है ये डांस कर रहा है, ये क्या करना चाह रहा है? इसके हाथ में कुछ देना चाहिए ना, गिटार कुछ वगैरह। नहीं गिटार नहीं है, गन। हाँ शायद गन होनी चाहिए, बंदूक होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है ये गिटार बजा रहा है। ओके अब कमिंग नेक्स्ट, ये अरे इन सबके इंस्ट्रूमेंट्स किधर है? ये शायद बांसुरी या फिर ऐसा कुछ। अरे नहीं, बांसुरी नहीं, इसका वो होता है ना, एक लकड़ी की तरह कुछ होता है, कुछ होता है, ये वो पकड़ता है तो वो भी नहीं दिखता है। नेक्स्ट ये क्या कर रहा है अब? अगर मैं इसके नीचे चले जाऊँ तो आज मेरी हाँ किसके साथ? बिंदु। और अभी आपको भैंस दिखाएंगे, उससे पहले हम आपको दिखाते देन यहाँ पे पूरा गांव का पता है। दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि ये असली होगा। हाँ मेरे को इसकी आंखें देख के डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी जिंदा हो जाएगी। ये प्यारी सी भैंस माता, गाय माता होती है। माता भी हो सकती है। हाँ भैंस माता भी हो सकती है, पिता भी तो हो सकता है। नहीं, भैंस माता ही होती है, फीमेल है ना। क्यों? तो फिर भैंस का जो मेल वर्जन मेल होता है ना, वो भैंसा होता है। अच्छा भैंसा बोलते हैं इसको। नहीं, ये दूध तो निकाल, हाँ ये तो खैर ये तो फीमेल है, वो दूध निकाल रही है। हाँ, ये मादा है। और ये बच्ची खेल, अच्छा ये पानी ला रही है, खेल नहीं रही है। बच्ची का है, इसकी तो मांग भरी हुई है, तो शादी की तरह। लेकिन इसका बाल भी हुआ है, इसके मटके में पानी भी है, इसका बाल भी हुआ है और यहाँ पे पानी भी है। तो ये काम की लड़की, ऐसा नहीं कि ऐसे सिर्फ बस है यहाँ पर खड़ी है सिर्फ फोटोज खिंचाने के लिए। और एक ये हमला कर रहा है, ये तो मेरे को साफ पता ही ना कौन है। इन सब को कुछ चुरा ले गए लगता है। ये देखो है ना, इनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो गायब है। तो बात थोड़ा जो भी है गुस्से से चिलमिला रही है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे भंगड़ा वाला पर्सन, फिर हम आपको दिखाएंगे पूरा एक गांव का यहाँ पर सीन चल रहा है। इस गांव के सीन में है हमारे पास एक भैंस का निकाला जा रहा है दूध। पतली कमर वाली कोई लेडीज़ हैं, खैर उनकी कमर पे हमें ध्यान नहीं देना है। फिर ये छुटकन पता है ये शादीशुदा है क्योंकि देखो इसकी मांग भरी हुई है और बिनती तो लगाई है इसने, और ये पानी भी भर के लाई है, तो ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करिए, काम भी करिए। सो बहुत सारी मस्ती और सोने के बाद हम पहुंच गए थे शिमला एंड दिस इज़ द व्यू गाइस एंड वी आर सो एक्साइटेड। हमारा व्यू देख के तो हमारी सुबह ही अलग हो गई थी। सुबह आप एक्साइटमेंट देख रहे हो मेरी, मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा बचपन से सब मतलब बचपन से नहीं, तब मैं बड़ी हुई, तब मैं अपने स्कूल में थी, तो मेरा सपना था कि भाई ये जवानी है दीवानी की तरह मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाऊँ। एंड हमने गाड़ी में भी बहुत सारी मस्ती करी एंड ये देखो गाइस सन।
हम जा रहे हैं अब वापस गाड़ी में बैठने और बैठ के पियेंगे हम चाय। शिमला के लोग देख लो गाइस कैसे हैं। किसी ने टोपी पहनी है, किसी ने स्कार्फ पहना है और किसी ने वेस्ट कोट पहना है। हाँ, ये लड़की बता रही है हमारे साथ जो आई है, ये यहीं की है, इसको हम साथ में लेके आए हैं गाइड के लिए। गाइड करने के लिए। ये कहाँ की है? रानी खेत की है। मैं उत्तराखंड की हूँ ना, मैं तो रानी खेत उत्तराखंड। हाँ, तो ये हमारी गाइड है, ये मैं बताई। ये तो मुझे बिल्कुल ऋषिकेश वाली वाइब दे रहा है, क्योंकि वैसा ही है भाई साहब। अब हिमाचल प्रदेश गए हो? पहाड़ आ गए बट ये बीच में गाड़ियाँ डिस्टर्ब कर रही हैं। से पहाड़ देख के खुश हो जाते हैं लोग, बताओ। हमारे तो यही जन्नत है, दो बादल इतना सा पहाड़। यार तो हमें तो ये व्यूज नहीं दिखाना कभी, तू तो दिल्ली देखती तेरा तो जगह में। हमने रूम भी ले लिया है गाइस, हम आ गए हैं और अभी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। व्यू देखना ज़रा, कितना सुंदर व्यू है, वाह वाह। मैं दिखाती हूँ, देखो गाइस, देखो ना गाइस, देखो ना। और गाइस ये है मेरा प्यारा व्यू। रियल और फेक, वो नहीं कहते, नहीं केक और रियल, फिर ऐसे खाते हैं, फिर उसमें बताते हैं कि केक होता है फिर होता है। समझ जाओ गाइस, कमेंट करना ये कौन सी बात की बात कर रही है। अरे आपने देखा नहीं है? नहीं, तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो या तो रियल होता है सच का शू, या फिर कोई केक होता है जो कि उसकी शेप में होता है। मैं आपको दिखाऊंगी। तो एक जापानीज शो है, और ऐसे तो बाकी रील्स भी आती है। एक जापानीज शो है जिसमें वो ऐसे टेस्ट करके बताते हैं। यार ये क्या हो गया इसको। Sun hitting my shades. Oh, yeah. Riding low and slow. This vibe never fades. What's up? Palm trees dancing in the hazy sunlight glow. West Coast rhythm, let the good times flow. Cruising, grooving, feel that funky breeze. Talk about singing, setting spirits at ease. From the hills to the shore. So this is the room जिसमें कि हम लोगों ने स्टे किया था। एंड गाइस व्यू देखिए गाइस आप व्यू। एंड उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो हमने पहले रेस्ट किया। एंड उसके बाद फिर हम रात को थोड़ा सा रेडी होके बाहर घूमने के लिए गए। एंड गाइस व्हाट, हमारा पोपट हो गया था, क्योंकि रात को सब कुछ बंद हो चुका था और सबका मूड ख़राब हो गया था। सबका नहीं, स्पेशली मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। और जब मेरा मूड ख़राब हो जाता है तो मेरे आसपास वाला का मूड ख़राब हो जाता है। सो बस हम लोगों ने वहाँ पे पास में एक पेस्ट्री की शॉप थी, तो हमने वहाँ से बस पेस्ट्रीज ली। एंड हम लोगों ने पैक कराया और फिर हम होटल जाके सो गए थे, क्योंकि सबका मूड ख़राब हो गया था। घूमने की कोई भी जगह नहीं थी, क्योंकि रात को सब कुछ बंद हो जाता है, तो हम लोग घूम नहीं पाए। तो हमारा फर्स्ट डे तो बस यही था। उसके बाद फिर अब आप आगे देखना कि सेकेंड डे में क्या हुआ। सो सेकेंड डे में हुआ हमारी बहुत प्यारी सी सुबह, वेरी मॉर्निंग, वेरी कोजी। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी सबसे जल्दी ट्रिप पे। भाई मुझे नींद नहीं आती, मुझे होता है कि मैं अपनी ट्रिप पे आई हूँ तो मैं बस दिन रात बस घूमती रहूँ, चीज़ों को एक्सप्लोर करती रहूँ, क्योंकि मुझे नींद ऑटोमेटिकली नहीं आती। बाकी लोग सो रहे थे, तो सुबह मैं सबसे पहले रेडी हो गई थी। मैंने पहने हैं क्रॉक्स और इसने पहने नए बूट्स। इस जगह को इंट्रोड्यूस करेंगे। गाइस ये है ग्रीन, और देखो कितना प्यारा बना रहा है ये सुबह मैं व्लॉग बना। लेकिन ये टेलीस्कोप से देखेंगे सब जंगल ही दिखेगा ना।
करने वाले हैं नाश्ता। अभी मेरा मूड थोड़ा ठीक हो गया है गाइस, अभी मैं नाश्ता करूँगी। उसके बाद डे 2 में हम सबसे पहले तो हमने रास्ते में देखा था ग्रीन वैली का व्यू। उसके बाद फिर हम लोग गए थे हॉर्स राइडिंग करने के लिए। हॉर्स राइडिंग के लिए मेरा फर्स्ट टाइम था, मतलब हम सबका फर्स्ट टाइम था। बस मतलब जो मेरे 2 फ्रेंड्स थे उन्होंने पहले भी किया था, तो मुझे बहुत मज़ा आया। इज़ वेरी एक्साइटेड, वेरी फन। देखते हैं क्या एक्टिविटी होती है। यहाँ पे हमें मजा आता है। अच्छा फोटो बनेगा आपको मछली। एंड उसके बाद मैंने की जिप लाइनिंग एंड ये भी मेरा फर्स्ट टाइम था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ट्रिप पे सब कुछ मेरा फर्स्ट टाइम ही था। बट मुझे बिल्कुल थोड़ा सा बुरा नहीं लगा। मुझे लगा कि भाई एक चक्कर और एक राउंड और कर सकती हूँ मैं। वैसे तो मतलब हम लोगों ने टिकट ली थी तो सबको 6 एक्टिविटीज़ करनी थी। तो मतलब हमने आउटफिट ऐसा पहना था कि हम सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए। तो उसके बाद हमें यहाँ पे मिल गया ये झूला। एंड गाइस झूला मिल गया तो लड़कियाँ कहाँ पे पीछे रह सकती है, तो हम दोनों ने बहुत ज़्यादा झूला। चलो पीछे तो जाओ। थोड़ा जोर से। बट मेरा यार मैंने एक ही साइड से पकड़ा है, मम्मी डर लगा है। बैक कैमरा करती हूँ। मजा नहीं। हाँ कोई धक्का देने वाला क्यों नहीं है। मैं कह तो रही हूँ, आप मेरे को धक्का दो फिर मैं आपको धक्का दूंगा, ऐसे ही होगा। तो खेल ले। कौन सा ये यार वही ना, पता है ऐसा लग रहा है कि मैंने टाइम बिता। गाइस देखो नए बूट्स थे बिफोर एंड आफ्टर बिफोर एंड नाउ बालों में मिट्टी अलग, ठीक है, स्प्लिट एंड्स अलग हो गए हैं, ड्राई अलग हो गए हैं, टूट अलग है, उलझ अलग है। अब तो मेरे को गंजा होना पड़ेगा। सो वहाँ से आते टाइम पे हमारा हॉर्स राइडिंग ही था, मतलब जाना और आना दोनों हॉर्स पे ही था। तो ये आते टाइम हमारे साथ कुछ पीछे मतलब और भी लोग आए थे, तो भाई वो इतना हल्ला कर रहे थे कि ना बस पूछो मत। मतलब हमें हंसी भी आ रही थी बट वो थोड़ा वियर्ड वाला सिचुएशन हो गई थी। सो हाँ भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेरा सबसे बेस्ट डे था ये सेकंड डे, क्योंकि इसमें बहुत सारी एडवेंचर करने वाली एक्टिविटीज़ थी जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। उसके बाद फिर ये तो था सारा सीन दिन का। उसके बाद रात को हम फिर से चले गए थे घूमने के लिए। बट गाइस रात को हमारे साथ इतना ख़राब हुआ कि ना रोड इतनी ख़राब थी। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं माल रोड पैदल और रास्ता है कच्चा क्योंकि अभी बन रहा है। अभी हम आपको वहाँ पे पहुँच के मिलते हैं। अरे यार पूरे ट्रिप का क्रेडिट मेरी बेबी को ही तो है। क्यों जतिन बोलो कैसा लग रहा है? यहाँ फोटो खिंचवाओ तुम लोग। हाँ। जो जिग्नेश जिसका फेवरेट है वो नीचे कमेंट्स करेंगे। क्या ये शिमला में से ऐसा कैसा? अच्छा ये फोटो वाला। यार मैं अभी सोच रहा था फुटबॉल क्रिकेट तो आता है, ये फुटबॉल लाइट सो डे 3 में हम आए थे माल रोड। एक अलग ही वाइब थी भाई साहब, ऐसा लग रहा था क्रिसमस वाइब अभी तक चल रही है।
एंड हमने यहाँ पे गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाया था, बहुत सारी पिक्चर्स ली, वीडियोस ली एंड हमें तो लग रहा था हम किसी दूसरी कंट्री में ही आ गए थे. इट वॉज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. वी हैड लॉट ऑफ फन्स. एंड जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है. दिस इज़ द लास्ट डे. हमने बस अपनी पैकिंग करी और हम अपने घर के लिए निकल गए. एंड मन तो नहीं कर रहा था जाने का, बट क्या करेगा, इस घर तो जाना पड़ेगा. मन कर रहा था कि हम यहीं रह जाए. पहाड़ों में जो सुकून है ना गाइस, वो कहीं नहीं है. एंड ये मेरी लाइफ का बेस्ट ट्रिप था. मैं इस मेमोरी को हमेशा अपने साथ रखूँगी. मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मतलब मेरे फ्रेंड्स जो भी है सारे बेस्ट. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गॉड कि मुझे इतने प्यारे लोगों को साथ. एंड हम जैसे कि सुबह एक तो व्यू इतना प्यारा था. हमने गाड़ी में एकदम मस्त सॉन्ग बजाए थे गाइस. एकदम मुझे अरिजीत के सॉन्ग्स वाली वाइब आ रही थी बिल्कुल. ये जो वाली ये देखो गाइस, व्यू देख लो आप एक बार. किसका मन करेगा भाई वहाँ से आने के लिए, इतना प्यारा व्यू है. तो कभी कभी तो मैं चीज़ों को देख के थोड़ी पागल हो जाती हूँ. दैन हमें थोड़ी सी ज़्यादा भूख लग गई थी क्योंकि हम नाश्ता नहीं करा था सुबह. तो उसके बाद फिर हम रास्ते में रुके थे नाश्ता करने के लिए. बस नाश्ते में तो हमने वही मैगी एंड चाय पी थी, क्योंकि नाश्ते में और क्या ही ज़्यादा हो जाता, क्योंकि पहाड़ों में तो बस मैगी खाने का मन करता है. भाई मैगी खिलाते रहो. मेरी मम्मी मारेगी तेरे को भेजा था मजे करने के लिए. बेबी डॉल वगैरह बना दिया. इसे डिलीट करो यार. चुप बेबी डॉल. गाइस ये पहाड़ है, ये हम हैं और ये हमारी बेबी डॉल है और हमारी मैगी बन रही है. मेरी जीन्स तो मैं देखो ये देखो. गाइस ये दोनों वाले पंडे का काम दिखा रहे हैं. एंड आते टाइम गाइस इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था. स्नोफॉल होने वाली थी. मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि भाई जब हम वहाँ पे थे तब तो स्नोफॉल भी नहीं था, हम वहाँ से निकल गए तब स्नोफॉल होने वाली है. तो थोड़ा सा सैड तो हम थे. एक तो सैड हम इसीलिए भी थे कि हम लोग घर वापस जा रहे. किसी का जाने का मन नहीं करना था, बट घर तो जाना पड़ता है. आपके साथ भी ऐसा ही होता हुआ ना कि घर जाने का मन नहीं कर रहा, किसी भी ट्रिप पे जाओ तो फिर वैसा मन करता है यहीं रह जाओ. अरे खा ले. उसके बाद सबको लगी थी भूख, तो हमने खाया था ये अमृत सुदेव में खाना. और आते टाइम भी मैं अपना सब कुछ खाने का ले आई थी. न्यू ईयर था गाइस. दैट्स इट. बाय बाय. लव यू गाइस. दिस इज द व्लॉग. लाइक शेयर कमेंट.